दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद खबीब की, जो कि यूएफसी अनडिफीटेड फाइटर हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, जिसमें उनको एक फ्लाइट से रिमूव कर दिया जाता है, उनको फ्लाइट से उतार दिया जाता है। अब उसकी क्या रीजन थी, मोहम्मद खबीब के साथ ऐसा क्यों हुआ और किसके कहने पर ऐसा किया गया, ये डिटेल्स आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, मोहम्मद खबीब के बारे में आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपने आप को मनवाया और एक बहुत अच्छे फाइटर हैं ये, और यूएफसी अनडिफीटेड फाइटर हैं। बड़ा नाम इन्होंने मुसलमानों का पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने मुसलमानों का नाम रोशन किया और बड़े बड़े लोगों से इन्होंने दाद समेटी। अब होता यह है, एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि बिल्कुल ठीक है। ये किसी फ्लाइट के अंदर, लॉस वेगस के अंदर किसी फ्लाइट में सवार होते हैं मोहम्मद खबीब, और फ्लाइट के अंदर उनकी और एयर होस्टेस जो हैं उनकी बहस वायरल हो जाती है, जिसके अंदर वो कह रही है, जो एयर होस्टेस है वो मोहम्मद खबीब को कह रही है कि आप यहां से उठ जाएं और आप इस फ्लाइट के अंदर नहीं जा सकते। और ये किसी फीमेल ने उनको कहीं कह दिया कि मैं मोहम्मद खबीब के साथ अनकंफर्टेबल हूं, या मैं इनके साथ सही से कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूं। जिसके बाद वो पूरा का पूरा स्टाफ आ गया, उन्होंने आके उनसे बात की। 2 से 3 मिनट का उनका ये वीडियो है, जिसके अंदर मोहम्मद खबीब ये भी उन लोगों से कह रहे हैं कि दिस इज अनफेयर, मतलब ये कि अनफेयर है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे आप लोग जो बात कर रहे हैं मुझे वो भी समझ आती है, लेकिन आप लोग आखिर ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा आखिर आप कर क्यों रहे हैं। बड़ा कॉमली, बड़ा कह लीजिए इत्मीनान के साथ सिचुएशन को हैंडल करते हुए मोहम्मद खबीब उन लोगों से बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में हुआ क्या है। होता यह है कि मोहम्मद खबीब जब उस फ्लाइट में सवार होते हैं तो वहां पर एक इमरजेंसी सीट होती है, जिसको इमरजेंसी सीट या कुछ और उसका नाम दिया जाता है। मतलब यह है कि फ्लाइट के अंदर आप उस सीट पर अगर बैठेंगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उसकी कंडीशन ये होती है कि जो बंदा भी उस इमरजेंसी वाली सीट पर बैठता है, उसे सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि उस सीट पर बैठने के लिए आपको इंग्लिश का आना जरूरी होता है। दूसरा, वहां पे उसी बंदे को बैठने की इजाजत होती है जो थोड़ा एक्सपर्टीज रखता हो, जिसके पास थोड़ी सी एक्सपर्टीज हो कि अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल क्रिएट होती है, बनती है, तो वो वहां से लोगों को भी, अपने आप को भी बचा सके, वो लोगों की भी हेल्प कर सके और लोगों को बचा सके। कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन अगर होती है, सिचुएशन अगर होती है, तो मोहम्मद खबीब जब उस फ्लाइट के अंदर एंटर हो रहे थे तो उनको तब भी ये पूछा गया था उनसे कि क्या आपको इंग्लिश आती है। उन्होंने कहा कि मुझे इंग्लिश आती है, और उनसे ये भी पूछा गया कि आप अगर कुछ ऐसा मामला होता है तो आप जिस सीट पर बैठ रहे हैं वहां पर लोगों को बचाना होगा या लोगों की आपको मदद करनी होगी। तो मोहम्मद खबीब ने उनको जवाब दिया कि बिल्कुल, मैं ये भी काम कर सकता हूं और मैं लोगों की हेल्प भी करूंगा अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई मामला होता है। अब वो वहां पे बैठ जाते हैं। एक औरत आती है उसी फ्लाइट के अंदर, वो औरत आके स्टाफ को ये कहती है कि मैं इस बंदे की वजह से अनकंफर्टेबल हूं और मैं इसके साथ बैठना नहीं चाहती। तो ये पूरे के पूरे मुकालमे के अंदर वो एयर होस्टेस जो बहस कर रही है ना, तो वो इसी की वजह से शुरू होती है। अब वो मोहम्मद खबीब से पूछ रहे होते हैं कि मुझे इंग्लिश भी आती है, यानी मोहम्मद खबीब ने उनसे पूछा कि मुझे इंग्लिश भी आती है, मैंने सारी आप लोगों को बात भी बताई है, तो आप मेरे साथ आखिर ये अनफेयर मामला क्यों कर रहे हैं, वो भी किसी के कहने के ऊपर। वो एयर होस्टेस आगे से बहस करती है मोहम्मद खबीब से कि सर, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप सीट जो है वो रिमूव कर दें, छोड़ दें और दूसरी सीट पर चले जाएं, या फिर आपको हमारी फ्लाइट से उतरना पड़ेगा। अब इसके ऊपर मोहम्मद खबीब जो हैं वो दूसरा वाला ऑप्शन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि शायद उनको अपनी इंसल्ट लगी और उन्होंने कहा कि मैं इस फ्लाइट से उतर जाऊंगा। और वो उठते हैं उनको ये बोल के कि ये बहुत अनफेयर आप लोगों ने किया है, और मोहम्मद खबीब बिल्कुल काम रहते हैं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई किसी किस्म का उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं, वो बिल्कुल कामली उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। अब इसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर
बहुत उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और मैं भी ये समझता हूँ कि यार इतने बड़े लेवल का एक बंदा हो, मतलब वो इतनी बड़ी मुस्लिम उम्मा और इतने लोगों को रिप्रेजेंट करता हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक उसका फैन हो, उस बंदे का CR7 नंबर 1 एथलेटिक्स इन द वर्ल्ड उसमें आता हो, उसका फैन हो, और दुनिया भर से उसने दाद समेटी हो, पूरी दुनिया के अंदर उसने नाम रोशन किया हो, आप उसके साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ किसी औरत के या किसी लड़की के कहने के ऊपर कि उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। अब इसको वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ भी लेके जाया जा रहा है। जो मोहम्मद खबीब के फैंस हैं, मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं मोहम्मद खबीब का, और मैं खुद इसको बहुत बुरा समझता हूं। सोशल मीडिया के ऊपर उनके हक में बात हो रही है और वो कह रहे हैं मोहम्मद खबीब जो है वो बेस्ट बंदा था जो एमरजेंसी की सूरत में चीज़ों को संभाल सकता था। मोहम्मद खबीब वो बेस्ट बंदा था कि जो उस सीट पर बैठने के काबिल था, लेकिन उनको ये रियलाइज नहीं हुआ। और इसके बाद आप हैरान होंगे इस चीज़ के ऊपर कि जब वो फ्लाइट से उतरे हैं, दूसरी फ्लाइट उन्होंने बुक की इसलिए उसके लिए, और रिफंड भी किया। बाद में मोहम्मद खबीब ने ट्वीट भी किया जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि वो लेडी मेरे साथ फजूल में बहस कर रही थी और उन्होंने किसी के कहने के ऊपर मुझे फ्लाइट से उतार दिया। और मुझे ये समझ नहीं आया कि ये अनफेयर जो मेरे साथ एक मामला हुआ है इन्होंने किया है, आखिर ये क्यों किया। अब मुझे लगता है कि इसकी दो रीज़न हैं, यानी मोहम्मद खबीब को जो फ्लाइट से उतरना पड़ा और ज़बरदस्ती उनको फ्लाइट से बेइज्जत करके उतारा गया, इसकी दो रीज़न हैं जो मुझे समझ में आती हैं। एक रीज़न तो ये है कि आपको पता है इस्लामोफोबिया, दुनिया भर में कुछ ऐसे मुसलमान कि जिनकी वजह से कुछ ऐसे अनासिर की वजह से पूरी दुनिया मुसलमानों को बुरा समझती है। मुसलमान दुनिया के अंदर कुछ नालायकों की वजह से बदनाम है और उनको इंतशार पसंद समझा जाता है। मुसलमानों को समझा जाता है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। अब जाहिर बात है इसकी वजह से हमें वो सारी चीज़ें करना पड़ती हैं क्योंकि वो सारा का सारा हमारे ऊपर भी आता है। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये मुस्लिम था और वो भी रशियन मुस्लिम था, इसलिए मोहम्मद खबीब को उन लोगों ने फ्लाइट से उतार दिया। और दूसरे नंबर पर यह कि इस्लाम को मोहम्मद खबीब बड़ा प्रमोट करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। तो ऐसे ही किसी बंदी ने कह दिया कि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ बैठने में, तो उन्होंने उनके साथ ये बदतमीजी की। और बाद में ये भी खबरें आ रही हैं कि स्टाफ ने, न्यू एयरलाइंस ने उनसे सॉरी भी किया है क्योंकि उनके हक में इसके बाद फिर हम देखते हैं बहुत सारी आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी क्योंकि ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी उनके लिए। तो मैं भी इसको बिल्कुल कंडेम करता हूं कि ये नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है कि आप एक औरत के कहने पे, एक खातून के कहने पे बिला वजह ये सारी चीज़ें कर दें। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। ये सारी स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रख दी है, जो आपको बता दी है। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं।